तो दोस्तों आज हम समझने वाले हैं क्लास 12 हिंदी दिगंत गद्यखंड 5 रोज, जो लिखा गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी के द्वारा। रोज पाठ पर जाने से पहले हम इनके जो लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी, इनके बारे में यानी इनके परिचय के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 को कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी करतारपुर पंजाब के मूल निवासी थे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और इनके माता का नाम बयंती देवी था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी के पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन जी की प्रारंभिक शिक्षा 4 साल लखनऊ में घर पर ही हुआ था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी मैट्रिक की परीक्षा 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से पास किया था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी बीएससी 1929 में फोरमन कॉलेज लाहौर पंजाब से किए, जो अब वर्तमान पाकिस्तान में है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी एमए अंग्रेजी से लाहौर में किए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी की पढ़ाई अच्छी चल रही थी, परंतु क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से इनकी आगे की पढ़ाई रुक गई। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी को संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी का शरीर सुंदर, लंबा, गठीला एवं सुरुचि, सुव्यवस्था और अनुशासन प्रियता, एकांत प्रिय, गंभीर एवं चिंतनशील प्रकार के व्यक्ति थे। एक तरह से बोला जाए तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी जो थे वो एकांत प्रिय थे और अनुशासन प्रिय भी इनको बोला गया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी अपने मौन एवं मित भाषण के लिए प्रसिद्ध थे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी के पिता का तबादला होते रहने के कारण लखनऊ, कश्मीर, लाहौर, पटना, मद्रास आदि स्थानों पर उनके साथ रहने और परिभ्रमण का संस्कार बचपन में ही मिल गया, क्योंकि इनके पिताजी जो थे वो एक पुरातत्ववेत्ता थे, जिसके कारण से खोजबीन करने के लिए इधर से उधर उनको जाना ही पड़ता था। तो कभी वो लखनऊ जाते, कभी कश्मीर, कभी लाहौर, कभी पटना, कभी मद्रास आदि जगहों पर वो जो है घूमते ही रहते थे। इसी बचपन में ही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी को परिभ्रमण करने का मौका भी मिल गया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी की अभिरुचि बागवानी, पर्यटन, अध्ययन आदि में था। उनकी जो रुचि थी वो बागवानी हो गया, पर्यटन हो गया, अध्ययन हो गया इत्यादि चीज़ों में उनकी रुचि थी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी को दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्षता, जैसे कि फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्प आदि में भी था। मतलब उनको दर्जनों प्रकार की कलाएं थी हाथों में, जैसे कि फोटोग्राफी भी कर लेते थे, हस्तकला भी उनको आता था, शिल्प आदि में भी वो परिपूर्ण थे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी ने यूरोप,
एशिया, अमेरिका सहित कई देशों की साहित्यिक यात्राएं उन्होंने की थी। मतलब कई देशों की साहित्यिक यात्रा, जैसे कि यूरोप, एशिया, अमेरिका कई देशों की जो है उन्होंने यात्राएं की थी, साहित्यिक यात्रा। सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगेय जी को निम्न प्रकार के निम्न पुरस्कार उनको मिला था। उनको जो है सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगेय जी को कुछ पुरस्कार मिले, जिसमें से पहला पुरस्कार उनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इनको दूसरा पुरस्कार मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, और तीसरा पुरस्कार इनको श्रुगा, जो युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला है पुरस्कार, इनको सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगेय जी को मिला था। सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगेय जी देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किए गए थे। मतलब देश विदेश के जो विश्वविद्यालय थे वहाँ पर ये विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में इनको आमंत्रित किया गया था। सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगेय जी ने अनेक प्रकार के समाचार पत्रों की पत्रकारिता भी की थी, जो इस तरह से हैं, जो कुछ पत्रकारिता किए थे, जिसमें सैनिक आगरा, विशाल भारत कोलकाता, प्रतीक प्रयाग, दिनमान दिल्ली, नई प्रतीक दिल्ली, नव भारत टाइम्स नई दिल्ली। सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगेय जी मात्र 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू की थी। सच्चिदानंद जो हीरानंद वासेन अगेय जी जो थे वो मात्र 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू की। सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगेय ने थॉट वॉक जो एक पत्रिका थी उनका संपादन अंग्रेजी में किए थे। यानी कि एक थॉट वॉक करके एक पत्रिका थी, उनका संपादन अंग्रेजी में सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगेय जी ने किया था। सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगेय जी की लेखन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किए थे। यानी सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगेय जी जो थे वो उनकी जो लेखन थी वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किए थे। सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगेय जी बचपन में खेलने के लिए इंद्रसभा नामक नाटक लिखे थे। सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगेय जी ने घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे। मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगेय जी जो थे वो घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे। सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगेय जी 1924 से 25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखे थे। अंग्रेजी में सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगेय जी की 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई थी। इनकी पहली कहानी जो 1924 में लिखी गई थी वो प्रकाशित हुई थी 1924 में इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में। ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगेय जी 1930 के बाद नियमित लेखन कार्य में लगे रहे। सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगेय जी की कहानी का संकलन भी है, जिसमें कुछ कहानी के संकलन का नाम इस तरह से है, बिपथग्गा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ। इनकी कुछ सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगेय जी की कुछ उपन्यास भी है, जिसमें पहला आता है शेखर एक जीवनी, जो कि 2 भागों में बटा हुआ। प्रथम भाग 1941 में आया और द्वितीय भाग आया था 1944 में, शेखर एक जीवनी का। नदी के द्वीप ये 1952 में प्रकाशित हुआ था। और अपने अपने अजनबी ये भी उपन्यास है जो कि 1961 में प्रकाशित किया गया था। सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगेय जी ने उत्तर प्रियदर्शी, जो कि इनको 1967 में इनकी एक लिखी गई नाटक थी। ठीक है। यानी कि उत्तर प्रियदर्शी जो कि 1967 में लिखी गई उनकी एक नाटक थी। सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अगेय जी की कविता का संकलन भी है, जिसमें क्योंकि वो 10 वर्ष की अवस्था में ही कविता लिखना शुरू किए थे, तो उसमें कुछ कविताओं को उन्होंने लिखा था, जिसमें पहला है भगनदूत, दूसरा है चिंता, तीसरा है आपका इत्यलम, चौथा हरी घास पर क्षण भर, पाँचवा बावड़ा अहेरी, छठा आंगन के पार द्वार, सातवां कितनी नावों में कितनी बार।
8वां, सदा नीरा और 9वां, ऐसा कोई घर अपने देखा है। इस तरह से उन्होंने कई कविताएं लिखी है। सच्चिदानंद हीरानंद बासेन अगेय जी की यात्रा साहित्य भी हैं, जिसमें पहला यात्रा साहित्य है, क्योंकि वो यूरोप की भी यात्रा साहित्य, बहुत जगह अमेरिका भी घूम चुके हैं, तो कुछ यात्रा साहित्य जो लिखे थे उनमें से पहला यात्रा साहित्य आता है अरे यायावर रहेगा याद, 1953 में प्रकाशित किया गया था। एक बूंद सहसा उछली, 1961 में इनको प्रकाशित किया गया था। सच्चिदानंद हीरानंद बासेन अगेय जी की निबंध भी हैं कुछ, जिसमें आता है त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलवाल, अघतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, सवस्तस्वर, सवंतस्वर। सच्चिदानंद हीरानंद बासेन अगेय जी की संपादित ग्रंथ भी हैं, जिसमें तार सप्तक जो कि 1943 में, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1978, पुष्करणी, रूपांबरा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ, ये सभी उनकी ग्रंथ थे। सच्चिदानंद हीरानंद बासेन अगेय जी ने शरत चंद्र के श्रीकांत, जैनेन्द्र कुमार के त्यागपत्र तथा अपने उपन्यास अपने अपने अजनबी सहित अनेक कृतियों का अंग्रेजी में अनुवाद भी इन्होंने किए थे। सच्चिदानंद हीरानंद बासेन अगेय जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर के गोरा का हिंदी में अनुवाद किया था। सच्चिदानंद हीरानंद बासेन अगेय जी की आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि और कथाकार और एक विचारक और एक पत्रकार भी थे। सच्चिदानंद हीरानंद बासेन अगेय जी की कारावास और जेल में उन्हें यातनाएं सहनी पड़ी। जब इनको जेल हुआ था, गिरफ्तार हुए, तो उस टाइम में इनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी और यातना ये सहे भी। सच्चिदानंद हीरानंद बासेन अगेय जी कि द्वितीय महायुद्ध के दौरान सेना में नौकरी भी किए थे। जब द्वितीय महायुद्ध चल रहा था उस टाइम इन्होंने सेना में भी नौकरी किया था। सच्चिदानंद हीरानंद बासेन अगेय जी का निधन 4 अप्रैल 1987 को हुआ था और अगेय के द्वारा जो हम पाठ पढ़ेंगे रोज़, वो गैगरिन शीर्षक से 1964 में लिखी गई यह कहानी, जिसे बाद में लेखक द्वारा शीर्षक बदलकर रोज़ कर दिया गया। मतलब ये जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं रोज़, ये कहानी 1964 में लिखी गई थी, लेकिन उस टाइम में इसका शीर्षक दिया हुआ था गैंग्रीन, लेकिन बाद में इसे बदलकर इसे रोज़ कर दिया गया। ठीक है, धन्यवाद।